कई बार पढ़ाई के आड़े घर की खराब माली हालत आ जाती है। कितनी बार लोगों को, खासकर लड़कियों को, अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन क्या हो कि पढ़ाई आप करें और पैसे सरकार दे। और तो और अगर आपने फीस जमा भी कर दी है तो सरकार उस फीस को भी आपको वापस कर दे, तभी तो पढ़कर आगे बढ़ पाएंगी बेटियां। आज हम आपको ऐसी एक योजना के बारे में बताएंगे जो आपकी पढ़ने की चाहत के लिए वरदान साबित होगा। योजना के आज के खास एपिसोड में हम बात करेंगे अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना की, जहां आपको बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, खर्चे की टेंशन सरकार लेगी। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या है ये अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना। अहिल्याबाई निशुल्क शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई पहल है, जिसमें राज्य की लड़कियों को ग्रेजुएशन तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इस योजना के तहत अगर किसी लड़की ने फीस जमा भी कर दी है तो सरकार उसे वापस कर देगी। कुल मिलाकर सरकार आपकी पढ़ाई का पूरा खर्चा ग्रेजुएशन तक उठाएगी। याद रहे, ये योजना सिर्फ यूपी की लड़कियों के लिए यूपी सरकार की ओर से है। इस योजना को 2023 में शुरू किया गया था ताकि प्रदेश की लाखों लड़कियों को पढ़ाई में मदद मिल सके। अब योजना के बारे में तो आपने जान लिया, अब बारी ये समझने की कि आखिर कैसे ये योजना आपके लिए फायदेमंद है। साथ ही हम आपको ये भी बता देंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, लेकिन पहले इसके फायदे तो जान लीजिए। इस योजना का मेन एम उत्तर प्रदेश की लड़कियों को अच्छी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार ग्रेजुएशन तक लड़कियों को फ्री शिक्षा देगी, जिससे गरीब परिवार की लड़कियों को मदद मिल सके और वो पढ़कर आगे बढ़ सके। ऐसे में फीस माफी से उन्हें पैसों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़ने की टेंशन नहीं होगी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आराम से अपना करियर बना सकती हैं, बिना फीस की चिंता किए हुए। इस योजना के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके फायदे क्या हैं वो भी बता दिए। अब सबसे जरूरी बात कि आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे करें और क्या क्या जरूरी दस्तावेज इसके लिए आपको तैयार रखने होंगे। सबसे पहले उन दस्तावेजों के बारे में जान लीजिए जो आपको तैयार रखने हैं। इसमें आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाते का विवरण आपको तैयार रखना होगा। वहीं अब बारी आवेदन की। इस योजना के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। इस योजना के लिए आपको ज्यादा खोजबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले छात्राओं को अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के मैनेजमेंट से संपर्क करना होगा। इसके बाद मैनेजमेंट छात्रा को योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पूरा प्रोसेस स्कूल, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के मैनेजमेंट के जरिए ही पूरा करवाया जाएगा। छात्रा का नाम रजिस्टर करके उसकी सारी डिटेल्स उच्च शिक्षा विभाग तक पहुंचाई जाएंगी। फिर सारी डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करके छात्राओं के नाम की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में जिन भी लड़कियों का नाम शामिल होगा उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। तो इतना आसान है इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। वहीं एक बात और जो आपको जाननी जरूरी है, इस योजना के लिए छात्रा को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। साथ ही बैंक में उसका अकाउंट भी होना चाहिए और वो अकाउंट आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए। वहीं एक और जरूरी जानकारी, इस योजना के लिए जो लड़कियां गरीबी रेखा से नीचे आती हैं वो आवेदन कर सकती हैं। वैसे आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप किस जात से हैं, किस धर्म से आते हैं, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी धर्म, जाति और समुदाय की लड़कियां इस योजना के लिए योग्य मानी जाएंगी। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आप किस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। यूपी तक की योजना के अगले एपिसोड में हम आपको उसी योजना के बारे में बताएंगे। किसी भी योजना की जानकारी के लिए हर बुधवार ठीक शाम 7:30 बजे आपके लिए हम जानकारी लेकर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।